देखो, ये जो कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है कि जब महाभारत में कौरव और पांडवों का जब वनवास चलता है और पांडव 11 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं और 1 वर्ष का उनका अज्ञातवास होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे पांडव वनवास करके वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद कौरवों के पास जाते हैं अपनी संपत्ति के लिए, तो कौरव संपत्ति देने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के दरबार में जाते हैं कि युद्ध ना हो। भाई दुर्योधन जो था, कौरव जो थे वो युद्ध लड़ना चाहते थे, बट लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन से गुहार करते हैं कि जो आप युद्ध लड़ना चाहते हो वो युद्ध मत लड़ो, उस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। उसी को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सैधूप गम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो। भाई दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज टोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर बंद को घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है। और दीप्ते जो कहे नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य जात, अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर सिंधु मंत्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपद धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म। पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि, जिर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जा रहा हूँ और अंतिम संकल्प सुना रहा हूँ। और याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी मुँह पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वे सब बाण बूंद से छूटेंगे। वायाश श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा और हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का प्रदाई होगा। और थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय जय।